इनको उल्टा ऐसे क्यों? Discuss here the oldest stone age we talked about. Paleo means old, lithic means a stone, oldest stone age. During oldest stone age, we talked about hunting was one of the occupations. Besides huntings, gatherings of wild fruits, seeds, also other occupations of the human being. And for hunting purpose, human being has started making stone tools. Hunting of wild animals discuss किया था. So after Paleolithic age, we have a starting of Mesolithic age. Meso का मतलब होता है middle, lithic means a stone. Mesolithic age, Mesolithic और middle stone age. ठीक है? During this time, hunting and gatherings continued. दोनों नोट्स बनाते चलेंगे. During Mesolithic age, huntings and gatherings continued. जो पहले से था. ठीक है? Now, for the first time, a new art learnt by human being, that was how to domesticate the smaller animals. Discuss किया था. हाँ yeah, please. Domestication of animals started during Mesolithic age. मान लो domesticate करता है आदमी, उसको बोलते हैं pastoralism. The society which lived on rearing of the animals is called as the society which lived on rearing of wild animals, rearing of the animals is known as pastoral society or pastoralism. So society for the first time became pastoral during Mesolithic age. ठीक है? और ये भी कल डिस्कस किया था हम लोगों ने कि फर्स्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल्स comes from the place, and this place is in central India around Narmada, Madhya Pradesh area. Place was Adamgarh. Adamgarh in Madhya Pradesh was the earliest place. Adamgarh was earliest place from where we have evidence of domestication of animals. डिस्कस किया था हम लोगों ने.
ठीक है, एकदम बेसिक फंडामेंटल पूछेंगे ये। मतलब ओल्ड स्टोन एज में pastoralism was absent. Mesolithic age, pastoralism appeared. क्लियर है? सोसाइटी became pastoral का मतलब होता है rearing of the animals. Which animals? Goat, sheep, dogs. Usually smaller animals, but no evidence of domestication of larger animals. Buffalo was not domesticated. Buffalo was not domesticated. Elephant was not domesticated. Bigger animals was not domesticated. ठीक एविडेंस है हमारे पास में। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग मेसोलिथिक एज वी हैव एविडेंस ऑफ पेंटिंग्स इन द केव पेंटिंग्स बोलते हैं उसको। During Mesolithic age, earliest evidence of paintings within the cave, तो केव पेंटिंग्स बोलते हैं उसको। पहला बार एविडेंस है इंडिया में। मतलब ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड डूइंग पेंटिंग्स ऑन द वॉल ऑफ द केव्स। केव पेंटिंग्स कहां से मिला है? विच प्लेस? अजंता तो बहुत बाद का है, भीमबेटका। अजंता बाद का है, अजंता बहुत बाद का है। इस समय मध्य प्रदेश में एक प्लेस है, दिस प्लेस इज भीमबेटका प्लेस। सो भीमबेटका इन मध्य प्रदेश। फ्रॉम हियर earliest evidence of paintings have been found by Archaeological Survey of India, ASI। ठीक है, तो देखो कल्चर का अलग से क्लास लेंगे हम लोग, विल डू द सेपरेट कल्चर क्लास। तो भीमबेटका पेंटिंग डिस्कस करेंगे उसमें। ठीक है, क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं? देखो ओल्ड स्टोन एज एंड मेसोलिथिक एज इज कॉल्ड एज प्री हिस्ट्री। एक को बोलते हैं प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्री हिस्ट्री? बिफोर हिस्ट्री तो ठीक है, नो राइटिंग। प्री हिस्ट्री इज दैट फेज ऑफ हिस्ट्री इन विच वी डोंट हैव एनी writing, no writing. Prehistory is that phase of history in which we do not have any writings. ठीक है, तो बोल सकते हैं भीमबेटका को प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स। वी कैन से दैट दिस इज द अर्लीस्ट प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स। ठीक है, सॉरी पिलियोलिथिक को बोलते हैं, मेसोलिथिक दोनों को बोलते हैं, बोथ। सो पिलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक बोथ कम्स अंडर प्री हिस्टोरिक इंडिया, बोथ। ओल्ड स्टोन एज एंड मेसोलिथिक एज बोथ कम्स अंडर प्री हिस्टोरिक इंडिया। ठीक है, क्लियर है? आ जाएगा समझ में, हिस्ट्री डिफिकल्ट नहीं है, आ जाएगा। क्लियर है सबको? कभी कभी देखो फैक्चुअल क्वेश्चन भी होगा, समटाइम इन द प्री एग्जाम दे मे आस्क फैक्चुअल क्वेश्चन। भीमबेटका पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला पेंटिंग है इंडिया का, फर्स्ट पेंटिंग है। और दूसरा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट भीमबेटका पेंटिंग? हाँ देखो, वो यूएन का बॉडी है यूनेस्को। यूनेस्को इज द कल्चरल बॉडी ऑफ एजुकेशनल एंड कल्चरल बॉडी ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनेस्को भी है, ठीक है, यूनेस्को। So UNESCO had declared Bhimbetka painting as the World
हेरिटेज साइट। तो एक ही प्री हिस्टोरिक साइट है इंडिया में जो कि यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, दैट साइट इज भीमबेटका। एक ही है प्री हिस्टोरिक, इसलिए और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूनेस्को ने इंडिया में कितने साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है? कितने, हाउ मेनी साइट्स? नहीं, और भी है। इसमें एक है, प्री हिस्टोरिक में एक है। प्री हिस्टोरिक के बाद प्रोटो हिस्ट्री आएगा, प्रोटो हिस्ट्री के बाद हिस्ट्री आएगा, तो इसमें भी है, बट प्री हिस्ट्री में एक ही है। हाउ मेनी साइट्स इन इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को एज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट? कितना? ये बहुत सारे। हाउ मेनी? नहीं, 43। उसी में से एक है भीमबेटका। ठीक है, 43 sites in India, 43 sites in India has been declared as UNESCO World Heritage Site. Had been declared as UNESCO World Heritage Site. कल्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, यूनेस्को का है 43, यूनेस्को का है 43, इंडिया में है। जैसे कौन कौन है और बताओ, इसके अलावा क्या है? शांति निकेतन, यस, नया एडिशन है शांति निकेतन। ताजमहल है कि नहीं? ताजमहल है। कुतुब मीनार है कि नहीं? है। अजंता है कि नहीं? है। बहुत सारा साइट्स है। 43। धौलावीरा है कि नहीं? गुजरात का धौलावीरा है। ठीक है, तो यूनेस्को का 43 साइट्स है, यूनेस्को का 43 साइट्स है। इसके अलावा इंडिया में एक बॉडी है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एएसआई ने इंडिया के कितने मॉन्यूमेंट्स को नेशनल हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स डिक्लेयर किया है? हाउ मेनी साइट्स? हेरिटेज का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द हेरिटेज साइट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेरिटेज साइट और हेरिटेज मॉन्यूमेंट? हाँ, जैसे हमारे एंसेस्टर का द्वारा बनाया गया मॉन्यूमेंट है, स्टिल कंटिन्यू, तो दैट इज आवर हेरिटेज। ठीक है, तो हाउ मेनी साइट्स इन इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एज द नेशनल हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स? कितना? नियरली 3,697। इतना 3,697, कहीं कहीं 96 भी मिलेगा, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, सो 3,697 monuments of India has been declared as national heritage monuments. दिल्ली में बहुत है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ कोई मॉन्यूमेंट है, वेदांता का बिल्डिंग है मान लो, सो कैन दिस बिल्डिंग बी डिक्लेयर्ड एज नेशनल हेरिटेज मॉन्यूमेंट? क्यों? व्हाई नॉट? चंडीगढ़ है, सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ है ना, चंडीगढ़ बना है, बहुत अच्छा सिटी है, तो कैन चंडीगढ़ बी डिक्लेयर्ड एज द हेरिटेज साइट? यस और नॉट? नो। क्यों? व्हाई? किसी भी हेरिटेज मॉन्यूमेंट के लिए 100 साल पुराना होना जरूरी है, मिनिमम 1 सेंचुरी, तभी होगा। एनी ऑफ द बिल्डिंग कैन बी डिक्लेयर्ड एज, एनी ऑफ द बिल्डिंग लिख लीजिएगा,
देखो लैंग्वेज थोड़ा अपना डेवलप करो आप लोग. आई विल गिव यू द कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट्स, बट लैंग्वेज आपका अपना होना चाहिए. एनी ऑफ द मॉन्यूमेंट कैन बी डिक्लेयर्ड एज नेशनल मॉन्यूमेंट on the condition that such building have to be minimum a century old. मिनिमम में सेंचुरी ओल्ड. सेंचुरी मतलब 100 साल. 100 साल होगा तभी होगा. 100 साल से कम है नहीं होगा. चंडीगढ़ कब बना? When चंडीगढ़ was founded? 100 साल हो गया चंडीगढ़ का? नहीं. 1960s का है. 64-66 का है चंडीगढ़. तो 100 साल तो नहीं हुआ है. क्लियर है सबको? सो भीमबेटका से द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज योर भीमबेटका पेंटिंग विच इज द पार्ट ऑफ मेसोलिथिक एज. ठीक है, क्लियर है? प्रीहिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स ये कल्चर में डिस्कस करें. इस पर क्वेश्चन आया है. क्वेश्चन इस पे मेंस में आया है. तुमको दिखाते हैं. क्वेश्चन लाए हो आप लोग? केम विद द पेपर PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आना आप लोग. तुमको दिखाते हैं. क्वेश्चन देख के चलो. टॉपिक पढ़ते हैं ना. देखो उस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आया, लिखो उसको. मेंस में डिस्कस करेंगे. मेंस में डिस्कस करेंगे हम लोग उसको. टू 2015 का क्वेश्चन है, लिखो. 2015 मेन एग्जाम. 15 का मेन एग्जाम है. उसमें क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है मेसोलिथिक रॉक पेंटिंग्स ऑफ इंडिया. मेसोलिथिक रॉक पेंटिंग, मेसोलिथिक यही तो है. मेसोलिथिक रॉक पेंटिंग्स ऑफ इंडिया. भीमबेटका मेसोलिथिक रॉक पेंटिंग्स ऑफ इंडिया not only reflects the cultural life of the times, not only reflects the cultural life of the times, but also not only reflects the cultural life of the time, but also a fine aesthetic sense. A fine aesthetic is clear. A fine aesthetic sense. Aesthetic sense comparable to the modern painting. A fine aesthetic sense comparable is clear. Comparable to modern paintings. Critically evaluate this comment. Critically evaluate this comment. क्रिटिकली लिखना है आपको कि क्या उस समय का जो पेंटिंग था वो जो अभी मॉडर्न पेंटिंग है उसी के बराबर था. बस इसी को समझा देना है. मॉडर्न पेंटिंग क्या होता है, उस समय का पेंटिंग क्या था, दोनों को कंपेयर कर देना है और क्रिटिकली कंक्लूड कर देना है. हो गया? क्लियर है सबको? वो आएगा. आर्ट एंड कल्चर का सेपरेट क्लास होगा. दिस इज ओनली एंशिएंट इंडिया क्लास. फिर मिडिवल इंडिया करेंगे, फिर आर्ट एंड कल्चर करेंगे, एंशिएंट मिडिवल दोनों का, फिर मॉडर्न इंडिया, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री. लंबा चलेगा. बीच बीच में ब्रेक लेंगे. ठीक है? कभी बाहर जाना पड़ता है मुझे क्लास के लिए, तो आपका क्लास दूसरा हो जाएगा. और फिर एक स्ट्रेच में नहीं करते हैं ना, केवल हिस्ट्री थोड़े पढ़ते हैं एक स्ट्रेच में. तो विल डू अकॉर्डिंगली. ठीक है? बट एक सेक्शन जैसे मान लो एंशिएंट इंडिया है, उसको फिनिश करेंगे तभी ब्रेक होगा आपका क्लास. ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ देंगे, नहीं. विल फिनिश एंशिएंट इंडिया, विल फिनिश मिडिवल इंडिया, विल फिनिश आर्ट एंड कल्चर, और जब जैसा जरूरत होगा करेंगे. ठीक है सबको? तो क्वेश्चन देखो आप लोग. जैसे आर्ट एंड कल्चर में भीमबेटका करेंगे तो डिस्कस करेंगे कैसा पेंटिंग है, क्या है, इसमें नेट है कि नहीं.
ए पे, इस पे होम। उसमें डिस्कस करेंगे क्या पेंटिंग था, वॉल पे था, कैसा कलर था, क्या पेंटिंग का थीम है, लोग पेंटिंग क्यों स्टार्ट किए, कुछ तो रीजन होगा, उसको कंपेयर करेंगे। नहीं आ रहा है क्या इस पे ये चलो इसको पेंटिंग बाद में करेंगे, डू इट लेटर, जब आए करेगा तो डिस्कस करेंगे, करेंगे। ठीक है, मेसोलिथिक इज क्लियर। सो मेसोलिथिक में टू मेजर डेवलपमेंट, वन इज coming of domestication of animals, and second for the first time cave paintings in India. भीमबेटका is most important paintings, और जगह से मिला है बट भीमबेटका is most important. भीमबेटका के अलावा कहां से मिला है पेंटिंग? Besides भीमबेटका, during Mesolithic age, which are other places from where we have evidence of paintings? भीमबेटका के अलावा है? हाँ, यूपी में है प्लेस, cave paintings, from some areas of Uttar Pradesh, that is Vindhya areas, Vindhya in Uttar Pradesh, Vindhya mountain caves. विंध्या माउंटेन कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। विंध्या माउंटेन प्लेस और विंध्या केव्स इन यूपी। उस केव का नाम है मुरहना पहाड़। मुरहना पहाड़ इन यूपी। लिखिए, एविडेंस ऑफ मेसोलिथिक पेंटिंग्स also have been found from मुरहाना पहाड़ in उत्तर प्रदेश। ठीक है, इन साउथ इंडिया, कर्नाटका एरियाज, इन साउथ इंडिया पेंटिंग्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम कर्नाटका एरिया एज वेल। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंप्रेसिव पेंटिंग है भीमबेटका। कर्नाटका में जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, दिस इज योर रिवर कृष्णा और इसका ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा रिवर इन कर्नाटक। कौन सा? मुरहना पहाड़ चेक करो मुरहना पहाड़, विंध्या चेक करो मुरहना पहाड़ चेक करके बताओ। यूपी में भी जाता है, बिल्कुल जाता है, चेक करो।
पुराना पहाड़ कहाँ चेक करो, है ना यूपी। तब मिर्जापुर के पास में है, मिर्जापुर के पास में है। डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछेगा आपको कि विच डिस्ट्रिक्ट, नहीं पूछेगा, ठीक है। मुराना पहाड़ इन उत्तर प्रदेश, विच इज द पार्ट ऑफ विंध्य माउंटेन रेंज एज वेल। कर्नाटका में है ये तुंगभद्रा। किसका ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा, विच रिवर? तुंगभद्रा रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? कृष्णा। ये कृष्णा है, ये तुंगभद्रा है, कर्नाटक में है ये। इसी एरिया से, कर्नाटक से भी ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है भीमबेटका पेंटिंग्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट भीमबेटका, ठीक है सबको। एकदम बेसिक्स। मेसोलिथिक इज क्लियर, up to Mesolithic is clear. Now after Mesolithic we have beginning of Neolithic age. Neolithic, नोट्स बना लो आप लोग, सब लोग नोट्स बनाओ, क्योंकि याद नहीं रहता है, रिवीजन करना पड़ेगा आपको। तो मेक द नोट्स इन द क्लास, एकदम आराम आराम से करेंगे, टाइम को एक्सटेंड कर लेंगे टाइम, नॉट ए प्रॉब्लम। देखो बिगिनर क्लास है आपका, दो कोर्स होता है, बिगिनर होता है फाउंडेशन कोर्स बोलते हैं, तो दिस इज फाउंडेशन बैच। दूसरा होता है एडवांस कोर्स। एडवांस बैच देखो कि चलता है। एडवांस बैच कौन ज्वाइन करता है? जिसको मेंस देना है वो ज्वाइन करता है एडवांस बैच। देखो कि पेपर में सब में ऐड आता है एडवांस बैच, फाउंडेशन बैच। एक होता है एनसीईआरटी बैच। तो एनसीईआरटी बैच क्या होता है? मतलब एकदम बेसिक्स, उसमें हम लोग नहीं पढ़ाते हैं, साधारण टीचर जाते हैं जो एनसीईआरटी को बता देते हैं, ठीक है। तो एक होता है एनसीईआरटी बैच एकदम बिगिनर्स के लिए, जिसको कुछ नहीं मालूम है, ये भी नहीं मालूम है कि बाबर का लड़का कौन था, अकबर था या कौन था, नहीं मालूम है उसको, तो उसके लिए एनसीईआरटी बैच चलाते हैं, बहुत जगह, हर जगह है। उससे थोड़ा पास करके एनसीईआरटी बैच तो आ जाएगा आपका फाउंडेशन बैच। और फाउंडेशन बैच से ज्यादा एडवांस है, टाइम कम है आपके पास, ऐसा थोड़े पढ़ाते हैं एडवांस बैच में, ऐसा नहीं पढ़ाते हैं, एकदम बेसिक फास्ट, ठीक है। 3 टाइप का बैच होता है, तो दिस इज फाउंडेशन बैच। एनसीईआरटी तो नहीं है ना, एनसीईआरटी बैच यहाँ नहीं चलता है शायद, एनसीईआरटी नहीं चलता है, ठीक है, ठीक है। फाउंडेशन ठीक है, दोनों के बीच का लेके चल रहे हैं। नाउ कम टू नियोलिथिक एज। नियो का मतलब होता है न्यू, लिथिक मीन्स स्टोन, न्यू स्टोन एज, न्यू स्टोन एज, न्यू। नियो का मतलब होता है न्यू, लिथिक मीन्स स्टोन। सो नियोलिथिक एज वी कैन कॉल इट न्यू स्टोन एज, ठीक है, क्लियर है। इस नियोलिथिक एज में मोस्ट लैंडमार्क डेवलपमेंट हैपेंड, सबसे बड़ा डेवलपमेंट क्या था? पॉटरी तो थोड़ा सब्सिडरी है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वाज एग्रीकल्चर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग नियोलिथिक एज। फॉर द फर्स्ट टाइम एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर अपीयर्ड, ठीक है। मतलब कैसे सीड्स को शो करते हैं, सीड्स कैन टर्न इनटू सैपलिंग्स, हार्वेस्ट करके ग्रेन निकाल के सर्वाइवल के लिए, तो दिस इज एग्रीकल्चर कॉल्ड एज। सो कमिंग ऑफ एग्रीकल्चर वाज द लैंडमार्क डेवलपमेंट ऑफ नियोलिथिक एज, ठीक है। एग्रीकल्चर पहला बार इंडिया में एग्रीकल्चर किस जगह से स्टार्ट हुआ? फर्स्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, वी आर डूइंग इंडियन हिस्ट्री ओनली, not world history. First evidence of agriculture in India comes from which site, which place? Anyone?
विच प्लेस? पहला एविडेंस एग्रीकल्चर का, यहीं से स्टार्ट होता है एग्रीकल्चर, मेहरगढ़। देखो ये पाकिस्तान है, दिस पाकिस्तान एरिया। इस पाकिस्तान एरिया में यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है और यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है। तो दो माउंटेन रेंज होता है, रेंज माउंटेन, और दोनों के बीच में गैप होता है, उसको बोलते हैं पास। तो यहाँ पे पाकिस्तान में बोलन पास है, खैबर नॉर्थ में है, खैबर और ऊपर है, हाँ बोलन पास, बोलन पास इन पाकिस्तान। इसी बोलन पास में एक रिवर का नाम है बोलान रिवर, और उसी बोलान रिवर के बैंक पे एक प्लेस है जिसका नाम है मेहरगढ़। मैप बनाए हो आप लोग? मैप बना के चलना, एवरीबडी ड्रॉ द मैप। मेहरगढ़, मेहरगढ़ situated in Mehergarh situated in present Pakistan on the bank of river Bolan, on the bank of river Bolan, which lies in Bolan Pass, Bolan river which lies in Bolan Pass, Bolan Pass। बोलान पास दो माउंटेन रेंज के बीच में है, माउंटेन छोटा छोटा माउंटेन होता है, दो माउंटेन रेंज के बीच में है, ठीक है। एक माउंटेन का नाम है सुलेमान माउंटेन रेंज, पाकिस्तान में है ये, सुलेमान माउंटेन रेंज। दूसरा है किरथार माउंटेन रेंज, दोनों के बीच में बोलन पास है। सुलेमान mountain range and Kirthar mountain range, between both the mountain ranges we have Bolan Pass। between both the mountain ranges, एक का नाम है सुलेमान, चेक करो, किरथार, दोनों पाकि के है, किरथार है, किरथार माउंटेन रेंज एंड सुलेमान माउंटेन रेंज, उसी के बीच में बोलान पास है, और इसी बोलान पास पे मेहरगढ़ प्लेस है, ठीक है। और इसी मेहरगढ़ से एग्रीकल्चर का पहला एविडेंस मिला है, और एएसआई ने उसका डेटिंग निकाला है, कितना पुराना है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर अपीयर ड्यूरिंग 7000 BCE एंड दैट इज द बिगिनिंग ऑफ आवर न्यूलिथिक एज। 7000 BCE। नोट्स बनाइए सब लोग, नोट सब लोग बनाओ आप लोग, एकदम बेसिक नोट्स है ये, इसको रिवाइज करते रहना, टेस्ट दे देना, प्री का सॉल्व कर लेना, क्वेश्चन आ जाएगा। एंशिएंट इंडिया से 5-7 क्वेश्चन आएगा, कभी कभी ज्यादा भी आता है, बट एवरेज 5 से 6 के 7 के बीच में आएगा एंशिएंट इंडिया से। और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो अगर 5 आ गया 10 नंबर, 7 आ गया 14 मार्क्स। एक मार्क्स का वेटेज होता है, 1 मार्क्स का 0.2 मार्क्स का वेटेज होता है, 0.1 मार्क्स का वेटेज होता है। तो मैं सोचो कि ठीक है छोड़ देंगे एंशिएंट इंडिया, 14 मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है, आउट हो जाओगे रेस से। और पीटी ऐसा नहीं है कि आसान है, सबसे ज्यादा लोग पीटी में ही चढ़ते हैं। 8-9 लाख में कितने लोगों का सिलेक्शन होता है? 10 से 14,000, 15,000, यही होता है ना। 14,000 अबाउट कितना लोग चले गए? बहुत लोग चले गए बीच में। और एक बार अगर मान लो कि नहीं हुआ, 1 साल फिर वेट करो। टाइम इंपॉर्टेंट होता है ना, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टाइम का बहुत बहुत रोल होता है। अभी समझ में नहीं आएगा आपको, 1-2 टाइम दे लोगे ना तब समझ में आएगा टाइम का क्या रोल होता है। क्यों मैंने पहले नहीं पढ़ा, रिपेंट होता है बाद में, क्यों पहले नहीं किया, पहले कर लिया होता तो ज्यादा अच्छा था, ठीक है। और प्लान बी रखना आप लोग, सब लोग प्लान बी सब लोग रखना, सब लोग। प्लान बी में अलग अलग होता है, जैसे मान लो कोई फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड से है, बिजनेस बहुत अच्छा है, आई विल गो फॉर बिजनेस। दूसरा है कि एमएससी एमए कर रहा है, मास्टर्स कर रहा है, पीएचडी कर रहा है, जैसे बच्ची आज नहीं है पीएचडी, सी इज डूइंग पीएचडी, तो अच्छा है,
लेक्चरशिप ले अच्छा है, तो प्लान भी रखना आप लोग। कोई इंजीनियर है ज्वाइन कर लेगा, नौकरी ज्वाइन कर लेगा, है सब लोगों का, है कि नहीं? रख लो, प्लान भी रखो, एक प्लान भी रखो, जरूर रखो। मेरा काम क्या है? वेल विशर है ना तुम्हारे। टीचर का काम पढ़ाना ही नहीं होता है, गाइड करना भी होता है। देखो एग्जाम डिस्करेज नहीं कर रहे हैं, एग्जाम बड़ा अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है, बहुत अच्छे अच्छे लोगों का नहीं होता है, तो उसके लिए प्लान भी रख लेना आप लोग। कोई बीएड कर लो या कुछ और कर लो, रखो, लेकिन जरूर रखो। उससे फायदा ये होता है ना, उससे फायदा होता है कि मेंटल पीस भी होता है। या कोई नौकरी ज्वाइन कर लिया, छोटा नौकरी ले लो, गवर्नमेंट नौकरी, प्राइवेट में तो पॉसिबल नहीं है, तो मेंटल पीस मिल जाएगा आप लोगों को, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ जाता है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत बड़ा होता चीज होता है ना। अब हमेशा पेरेंट्स से पैसा मांगोगे क्या आप? फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहोगे, कुछ भी काम कर लोगे आप। और उन लोगों को बहुत जल्दी होता है, कर लेना, सब लोग कर लेना। आप लोग तो थोड़ा सा अभी पढ़ रहे हो, बट इन कोर्स ऑफ टाइम यू डू ऑल दिस, फायदा करेगा आपको, ठीक है? तो एग्रीकल्चर फ्रॉम मेहरगढ़ appeared. इस मेहरगढ़ से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैव फाउंड एविडेंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ विच क्रॉप्स। कौन सा क्रॉप? क्रॉप लाइक बार्ली, wheat, or wheat crop, some other crops as well. कॉटन आते हैं अभी, जस्ट कम कॉटन, ठीक है? सो कल्टीवेशन ऑफ wheat and barley main crop, but no evidence of cultivation of rice, not. ऐसा क्यों? From Mehergarh, evidence of cultivation of wheat and barley, but no evidence of cultivation of rice. क्यों? कॉमन सेंस यूज करो। क्यों? वाटर, इसलिए इस एरिया में रेनफॉल कम होता है, दिस इज रेनफॉल डिफिशियंट एरिया, और राइस के लिए रेनफॉल ज्यादा चाहिए, व्हीट और बार्ली के लिए रेनफॉल कम चाहिए। सो बिकॉज ऑफ rainfall deficient area, because of rainfall deficient areas, rice was not grown in Mehergarh. Because of rainfall deficient areas, rice was not grown in Mehergarh. Wheat and barley was grown. Wheat and barley was grown because both the crops requires less rainfall, because both the crops requires less rainfall, ठीक है? सो व्हीट एंड बार्ली का एविडेंस है हमारे पास। इसके अलावा फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, देखो व्हीट बार्ली का मेहरगढ़ से पहले वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में कल्टीवेशन ऑलरेडी था। सो राइस एंड व्हीट वाज ग्रोन इन मेहरगढ़ नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, बट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। नो, वर्ल्ड में नहीं पहला बार, इंडिया में पहला बार, ठीक है? लेकिन वर्ल्ड में पहला बार इसी मेहरगढ़ से वी हैव एविडेंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, मेहरगढ़ में। फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड कॉटन वाज ग्रोन इन मेहरगढ़। फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड कॉटन वाज ग्रोन इन मेहरगढ़। और इसी इंडिया से पूरे वर्ल्ड में कॉटन स्प्रेड किया है। सो कॉटन, इंडिया इज द लैंड ऑफ कॉटन,
इसी इंडिया से पूरे वर्ल्ड में कॉटन का स्प्रेड हुआ है। इंडिया के बाद में कहीं और गया, कहीं और गया, कहीं और गया। इंडिया कॉटन क्या बोल रहे हैं? आपका बात नहीं समझा मैं, क्या बोल रहे हैं? जोर से बोलिए। वो तो अभी का बात है, वो तो अभी का स्टोरी है, अभी का स्टोरी है कॉटन। इंडिया के अलावा अभी कॉटन तो इजिप्ट में होता है, अमेरिका में होता है। इजिप्ट अमेरिका का जो कॉटन है इंडिया से ज्यादा सुपीरियर है। इंडिया का जो कॉटन है वो शॉर्ट स्टेपल्ड होता है, इजिप्ट और अमेरिका का कॉटन लॉन्ग स्टेपल्ड होता है। ठीक है, तो कॉटन का यूज क्या होता है? व्हाट इज द यूज ऑफ कॉटन? क्लॉथ के लिए, क्लोथिंग के लिए, क्लोथिंग के लिए। मतलब नियोलिथिक एज में नाउ ड्रेस अपीयर और क्लोथ्स अपीयर टू कवर द बॉडी। हाँ बिल्कुल है। कॉटन का मतलब ही होता है कॉटन से फाइबर निकाला और उस फाइबर को वीव कर लिया, क्लॉथ हो गया। बट दिस क्लॉथ वाज वेरी वेरी कोर्स क्लॉथ। कोर्स का मतलब होता है बहुत फाइन क्लॉथ नहीं था। तो मेसोलिथिक एज में कैसे लोग रहते थे? कॉटन था ही नहीं, क्लोथिंग था ही नहीं। ओल्ड स्टोन एज में कैसे, हाउ द पीपल कवर द प्राइवेट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, लीफ और एनिमल स्किन। तो ओल्ड स्टोन एज मेसोलिथिक एज में एनिमल स्किन क्लोथिंग के लिए यूज करते थे या लीफ यूज करते थे या बार्क यूज करते थे। और उससे पहले द पीपल वेयर कंप्लीटली नेकेड। तो सोसाइटी वाज नॉट सिविलाइज्ड। बिकॉज ऑफ कमिंग ऑफ क्लॉथ्स, नियोलिथिक सोसाइटी बिकमिंग सिविलाइज्ड सोसाइटी। ठीक है, Neolithic age onwards, society started becoming more civilized. Society started becoming more civilized because of coming of clothes. ठीक है, during old stone age and mesolithic age, during old stone age and mesolithic age, in the absence of cotton, animal skin, leaf and bark, animal skin, leaf and bark, bark इसके लिए पेड़ के छाल को बोलते हैं bark, leaf and bark were used to cover the parts of the body. ठीक है, वैसे ही सोसाइटी का प्रोग्रेस हुआ है। दिस इज हाउ वी केम। ठीक है, सोचो उस समय लाइफ कितना टफ होगा। बहुत कम था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज वेरी वेरी लेस, वेरी वेरी लेस। कितना है वो कुछ एविडेंस मिला है हमारे पास। जैसे मान लो कुछ स्केलेटन मिला स्केलेटन, तो उससे निकाल लेते हैं कितना एज रहा होगा, किस एज में मर गया। इट वाज वेरी वेरी लेस। कितना प्रिसाइज कहना मुश्किल है, पर 20 के आसपास एस्टिमेट करते हैं हम, 20 के आसपास। अभी कितना है इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी? 74 है, पता नहीं। इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी डाटा मालूम होना चाहिए आपको, करंट अफेयर्स में होगा, चेक करो। जापान का सबसे ज्यादा है ना, जापान से भी और ज्यादा है किसी का शायद, ये चाइना का नहीं है, 67.74 है। मेल फीमेल बहुत क्या की है, मेल फीमेल अलग अलग होगा। फीमेल का ज्यादा होता है, थोड़ा फीमेल का ज्यादा होता है, मेल का कम होता है। हाँ, फीमेल का ज्यादा होता है एक्सपेक्टेंसी, फीमेल का कम होता है, मेल का कम होता है, थोड़ा कम होता है। ठीक है, इसमें बहुत कम था। And why this was so? Because of less development in medicines. था ही नहीं है?
हाँ, वाइल्ड एनिमल तो बहुत तरह का बात है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? सो एग्रीकल्चर अपीयर्ड, क्लियर है सबको? तो एग्रीकल्चर को करने के लिए यू हैव टू लिव एट ए पार्टिकुलर प्लेस फॉर लॉन्गर टाइम, क्योंकि सीड को सो करना होगा, 2-3 महीने में वो ग्रो करेगा, मैच्योर होगा, फिर हार्वेस्ट करेंगे। तो लाइफ बिकेम नाउ सेटल्ड लाइफ, सीडेंटरी लाइफ। बिकॉज ऑफ कमिंग ऑफ एग्रीकल्चर सोसाइटी बिकेम सीडेंटरी। सीडेंटरी का मतलब होता है कि विलेज आ गया, विलेज अपीयर्ड। तो सबसे ओल्डेस्ट विलेज इंडिया का कौन है? मेहरगढ़। ठीक है, न्यूलिथिक से पहले सोसाइटी वाज सेमी नोमैडिक। ओल्ड स्टोन एज में इट वाज नोमैडिक, एक प्लेस से अदर प्लेस पे ट्रैवलिंग। ठीक है, हंटिंग के लिए घूमना पड़ेगा, जानवर को खोजने के लिए गैदरिंग करना है। एक एरिया में खत्म हो गया फल, दूसरे एरिया में जाएंगे खोजने के लिए। तो ड्यूरिंग ओल्ड स्टोन एज सोसाइटी वाज नोमैडिक। मेसोलिथिक एज सोसाइटी स्टार्टेड बिकमिंग सेमी नोमैडिक, एंड न्यूलिथिक एज सोसाइटी बिकेम सीडेंटरी और सेटल्ड। क्लियर? एग्रीकल्चर के चलते। So because of coming up agriculture, society became sedentary. Because of coming up agriculture, society became sedentary. ठीक है, मुखर्जी नगर के सारे वो बच्चे कहाँ गए? और लोग आपके जो साथ बैठते थे मुखर्जी नगर में, वहीं पर हैं। तो आप मुखर्जी नगर से यहीं से जाते थे क्या? वहाँ मुखर्जी नगर वहीं रहते थे, तो वहां से आते हैं क्लास करने के लिए डेली। मुखर्जी नगर में कुछ टाइम का इशू होता है। और मुखर्जी नगर में लगता है खाली भी हो गया क्या? आप पीजी में रहते हैं, वहां आपका घर है, तो मुखर्जी नगर में बच्चों का स्ट्रेंथ कम हो गया है, कुछ कम हो गया सर, हिंदी का थोड़ा कम हो गया है। तो हिंदी का करोड़ बाग में भी स्टार्ट हो गया शायद, करोड़ बाग में भी स्टार्ट हो गया हिंदी मीडियम। ठीक है, तो ऑक्यूपेशन से कैसे हिस्ट्री का चेंज आता है? क्लियर है? हाउ लाइवलीहुड और ऑक्यूपेशन चेंज आवर सोसाइटी इज क्लियर। तो कभी कभी बहुत जनरल क्वेश्चन होता है, बहुत जनरल क्वेश्चन आएगा, जैसे बताते हैं। कॉमन सेंस यूज करना होता है बस, कॉमन सेंस। और कॉमन सेंस यूज नहीं करते हो आप लोग। कॉमन सेंस इज मोस्ट अनकॉमन। देखो क्वेश्चन है, लिखो 2023 का क्वेश्चन है, 2023 का यूपीएससीएस मेंस मेन एग्जाम का है। 2023 क्वेश्चन नंबर 1, मार्क्स 10 मार्क्स, 10 मार्क्स, 150 वर्ड लिमिट्स, 150 वर्ड लिमिट्स, 10 मार्क्स। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ geographical factors towards development of ancient India, towards development of geographical factors towards the development of ancient India। मतलब ज्योग्राफी ने एंशिएंट इंडिया को कैसे डिमार्केट किया। कॉमन सेंस यूज करना होता है। जैसे मान लो एक रिवर है गंगा यमुना, गंगा यमुना के बीच में ही एम्पायर्स का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि रिवर को पार करना मुश्किल होता था उस समय। तो देखो कि जितना जितना किंगडम का फॉर्मेशन है 2 रिवर के बीच का है। या अगर क्वेश्चन दूसरा है
क्वेश्चन, ये मेंस का क्वेश्चन है, एग्जाम तो प्री का है, बट एनीवे मेंस का भी साथ साथ थोड़ा थोड़ा कर ले रहे हैं हम। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हो सकता है, लिखो, एक्सप्लेन हाउ द इकोनॉमी और ऑक्यूपेशंस shaped social developments. Occupations shaping is clear, shaped social development of ancient India. ठीक है, जैसे हंटिंग था तो सोसाइटी वाली नोमैडिक, पास्टोरल हो गया, सोसाइटी बिकेम सेमी नोमैडिक, एग्रीकल्चर आ गया, सोसाइटी बिकेम सीडेंटरी, ट्रेड कॉमर्स आ गया, तो पीपल स्टार्टेड लिविंग इनटू सिटी अर्बन लाइफ। कॉमन सेंस यूज करना होता है, सब एकदम सिंपल क्वेश्चन होता है। ठीक है, यहां तक ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है बट कॉन्सेप्ट एक ही है ऑलमोस्ट। दोनों का वर्ड लिमिट 150 वर्ड लिमिट्स 10 मार्क्स। ट्राई करना लिखने का, आ जाएगा, साथ साथ करना। ठीक है, हाँ क्या बोले? हाँ चेंज हुआ है, बिल्कुल हुआ है। बता दे क्या थोड़ा, जैसे मान लो हंटिंग करते थे लोग, तो ओल्ड स्टोन एज में जो स्टोन टूल होता था वो होता था, बड़े बड़े होते थे, लार्ज, और सबसे ओल्ड स्टोन टूल है हैंड एक्स। इट वॉज द स्टोन टूल ड्यूरिंग ओल्ड स्टोन एज। ये हैंड एक्स क्या होता था, जैसे बड़ा सा पत्थर लिया, उस पत्थर को दूसरे पत्थर से टकरा दिया, उसके पार्ट्स को कुछ डिटैच कर दिया और इस शेप में ला दिया, दो पॉइंटेड एज में, एक एज को हाथ में पकड़ा और दूसरे पॉइंटेड एज से एनिमल को किल किया, इसको बोलते थे हैंड एक्स। ठीक है, हैंड एक्स, इसको बोलते हैं एस्यूलियन टेक्निक। हैंड एक्सेस, हैंड क्या बोलते थे, जैसे मान लो कि एनिमल को हंटिंग किया, उसके स्किन को डिटैच करना है, तो उसके लिए क्या करते थे वो लोग कि थोड़ा शार्प जैसे डिटैच कर दिया, किसी चीज को डिटैच किया तो उसका जो पार्ट बच गया उसको बोलते हैं क्लीवर्स। सो हैंड एक्सेस एंड क्लीवर्स व टूल्स ऑफ ओल्ड स्टोन एज। ठीक है, क्लीवर्स है क्या? इस पे नहीं आ रहा, चल ही नहीं रहा है, काम नहीं कर रहा है यार ये। ये देखो, दो पॉइंटेड एज है, हाथ से पकड़ा दूसरे से किल किया, इधर है पकड़ा किल किया, तो ये हैंड एक्स बोलते थे। मतलब अभी जो हैंड एक्स होता है उसमें सॉकेट होता है, हैंडल अटैच करते हैं, इसे नॉन सॉकेटेड है। ये इतना नहीं आएगा, पूछा तो बता दिया है, इतना नहीं आएगा। दिस वाज द नॉन सॉकेटेड हैंड एक्स। तो ओल्ड स्टोन एज में द मेन स्टोन टूल्स वाज हैंड एक्स, क्लीवर्स, बोरिंग्स और भी है। ठीक है, मेजोलिथिक में कौन सा टूल आ गया, थोड़ा सा रिफाइंड हुआ। मेजोलिथिक टाइम में जो स्टोन टूल आया, माइक्रोलिथ्स। इट वाज ए न्यू टूल कॉल्ड माइक्रोलिथ। माइक्रो का मतलब वेरी स्मॉल, टाइनी,
लीथ का मतलब होता है स्टोन, छोटे छोटे स्टोन टूल्स। उसका क्या यूज होता था? एरो के रूप में यूज करेंगे एंड बो से किल करेंगे एनिमल को। सो माइक्रोलिथ वाज यूज्ड एज बो एंड एरो, एरो के रूप में यूज करते थे एनिमल को हंटिंग के लिए। ठीक है। सो माइक्रोलिथ अपीयर ड्यूरिंग मेसोलिथिक एज, हैंड एक्स वाज ड्यूरिंग ओल्ड स्टोन एज। न्यूलिथिक एज में कौन टूल आ गया? न्यूलिथिक एज में विच टूल? ग्राउंड टूल्स, ग्राउंड टूल्स। ये क्या होता है? व्हाट इज ग्राउंड टूल्स? जैसे एक पत्थर को ग्राउंड में गाड़ दिया और उस पर जो टूल बनाया उसको रब करके पॉलिश कर दिया। तो बिकॉज ऑफ कमिंग ऑफ ग्राउंड टूल्स, टूल्स बिकेम पॉलिश्ड टूल्स फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग नियोलिथिक एज। पॉलिश कर दिया। ठीक है। सो कमिंग ऑफ पॉलिश्ड स्टोन टूल्स वाज ड्यूरिंग नियोलिथिक एज। ठीक है। माइक्रोलिथ मेसोलिथिक एज, हैंड एक्स ओल्ड स्टोन एज। ठीक है। क्लियर है? हो सकता है चेक करो नेट पे, देखो पॉलिश टूल्स कब आया है, देखो बताओ। हाँ क्या बोले? हाँ वुड का भी यूज हुआ है, बट वुड का एविडेंस नहीं मिला है। पेरिसेबल होता है, खत्म हो गया होगा। स्टोन तो पेरिसेबल नहीं होता है। वुड का भी यूज है। वुड के अलावा एनिमल बोन का भी यूज है। वुड्स एंड एनिमल बोन्स एज वेल। वुड्स, एनिमल बोन्स, स्टोन्स, सबका। बट ये एविडेंस मिला है हमारे पास, एनिमल बोन का मिला है और स्टोन का मिला है। हाँ हाँ सब है, बिल्कुल है। ठीक है। पॉलिश टूल कब आ रहा है? विच एज? पॉलिश टूल्स न्यूलिथिक, न्यूलिथिक। ठीक है। न्यूलिथिक ही आएगा, पक्का आएगा। जो पढ़ाएंगे क्लास में ना, कुछ गलत नहीं होगा, होगा तो बताना मुझे। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इधर उधर नहीं होगा। ऐसा नहीं कि नहीं आता तो गलत पढ़ा दिया। ऑनेस्ट होना चाहिए आदमी को। टीचर का काम क्या होता है? नॉलेज का कोई लिमिट है किसी के पास? नो लिमिट ऑफ द नॉलेज। लेकिन मान लो टीचर भी होते हैं हमारे, हम भी लोग पढ़ते थे यहाँ हिस्ट्री डिपार्टमेंट में। हम लोग भी टीचर से पूछते थे, और कौन से टीचर थे? सुमित सरकार टीचर थे, उनसे पूछते थे। तो मान लो सर को कोई चीज कंफ्यूजन हो गया, बोले थे टुमारो आई विल टेल यू, ये नहीं गलत बता दिया। ऐसा नहीं करते थे, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ठीक है। बट बेसिक सवाल है, यहाँ गलत नहीं होगा। अगर बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चन आता है तो हम लोग को भी देखना पड़ता है कभी कभी, बट बहुत वेरी एडवांस हो। IAS में ऐसा हुआ नहीं अभी तक। इसका क्वेश्चन है ना, एमए का क्वेश्चन, एमए का होता है ना, लड़के थोड़ा डिफरेंट स्टाइल के होते हैं, DU के, नॉर्थ कैंपस के स्पेशली। ठीक है। आप लोग हैं वो यहाँ कॉलेज में? DU में कौन कौन है? कौन सा कॉलेज में? एनीवन? रेगुलर नहीं है? अच्छा, रेगुलर में कोई है? विच कॉलेज? सत्यवती कॉलेज। ठीक। आप लोग नहीं है? और कोई? पास्ट आउट फ्रॉम DU। विच कॉलेज? IP। हाँ ठीक है, ठीक है। IP ठीक है, बढ़िया कॉलेज है। एग्रीकल्चर इसके लिए So agriculture appeared, society became sedentary। तो मान लो हमारे पास ग्रेन हो गया, हार्वेस्ट कर लिया, उस ग्रेन को कुक करना है, तो वी नीड टू हैव द यूटेंसिल्स। फायर तो ऑलरेडी था, ऑलरेडी हैव द फायर। तो कुकिंग पर्पस के लिए या ग्रेन के स्टोरेज के लिए वी आर कमिंग ऑफ पॉटरी।
for cooking of the cereals, for cooking of the grains. Pottery discovered during Neolithic age. Pottery. ऐसी पॉटरी को बोलते हैं अर्धर्नवेयर, एक ही चीज है. Pottery also known as अर्धर्नवेयर pottery. ठीक है. पॉटरी और अर्धर्नवेयर मिट्टी के बर्तन. ठीक है. जो शुरू का मिट्टी के बर्तन होते थे दैट वाज हैंडमेड, हाथ से बनाते थे, हैंडमेड. जैसे सॉइल को लिया, पानी खिला दिया, क्ले हो गया, क्ले को हाथ से लेके पॉटरी बना दिया. सो दिस वाज द ओल्डेस्ट पॉटरीज वेयर हैंडमेड पॉटरीज. तो हाथ से बनाने में बहुत टाइम लगता है, पूरा शेप एंड साइज का नहीं होता है. तो लेटर ऑन during Neolithic age, to make the pottery, we have discovery of wooden wheel. Neolithic age में ही. To make the mass pottery in shape and size, wheel was discovered during Neolithic age. Wooden wheel. Wheel was discovered ड्यूरिंग नियोलिथिक एज टू मेक द पॉटरी. ठीक है. क्योंकि व्हील पे पॉटरी ज्यादा फास्ट होता है बनाना और शेप एंड साइज में बनता है. ठीक है. एंड सच पॉटरीज वर अर्लियर अनपेंटेड पॉटरी. अनपेंटेड. अर्लिएस्ट पॉटरीज वेयर अनपेंटेड पॉटरी. फिर बाद में पेंटेड ऑल्सो अपीयर्ड. पेंटेड पॉटरी ऑल्सो अपीयर्ड. एग्रीकल्चर कैसे करते थे? हाँ. देखो बताते हैं. बताओ. जैसे अभी एग्रीकल्चर कैसे होता है? प्लाऊ से होता है. प्लाऊ, और प्लाऊ का जो प्लाऊ शेयर होता है जिसपे मेटल का होता है, जो अर्थ को टिल करता है, तो टिलेज होता है उसमें सीड्स को सो करते हैं. तो नो एनी एविडेंस ऑफ प्लाऊ एग्रीकल्चर. कोई एविडेंस प्लाऊ का नहीं है हमारे पास. दिस वाज द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर विदाउट यूज ऑफ प्लाऊ. स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. जैसे डिगिंग स्टिक लिया, खोद दिया, या कोई थोड़ा सा जंगल है जला दिया, ऐसा हो गया, उसी में एग्रीकल्चर कर लिया. सो दिस एग्रीकल्चर वाज नॉट द प्लाऊ एग्रीकल्चर. विदाउट प्लाऊ प्लाऊ वाज एब्सेंट. तो प्लाऊ एग्रीकल्चर नहीं था तो प्रोडक्शन बहुत कम होता था, क्योंकि अगर टिलेज ज्यादा होता है सॉइल में तो प्रोडक्शन ज्यादा होता है. तो देयर इज नो एविडेंस ऑफ प्लाऊ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग नियोलिथिक एज. तो नियोलिथिक एग्रीकल्चर वाज सम सॉर्ट ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. इसी को स्लैश एंड बर्न, इसका अलग अलग नाम है. किसी एरिया में बोलते हैं झूम एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. किसी को कहीं बोलते हैं झूम, कहीं बोलते हैं कोडू. विदाउट प्लाऊ. प्लाऊ का यूज नहीं होता है. ठीक है. क्लियर है? इट वॉज अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर विदाउट यूज ऑफ प्लाऊ. एंड दिस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इन सम एरियाज ऑफ इंडिया कॉल्ड एज झूम एग्रीकल्चर, इन सम एरिया कॉल्ड एज पोडू एग्रीकल्चर. वो प्लाऊ शेयर बोलते हैं. एक होता है प्लाऊ, प्लाऊ के जो टिल करता है प्लाऊ शेयर होता है, और प्लाऊ के ऊपर जो रखते हैं उसको योक बोलते हैं. योक जो एनिमल के कंधे पे रखते हैं, योक. अब तो ट्रैक्टर से होता है एग्रीकल्चर. प्लाऊ का यूज होता है, कम होता है. हरियाणा में होता है प्लाऊ का यूज, ट्रैक्टर से होता होगा.
कुछ एरियाज में अब नहीं होता ना, नहीं होता है। बिहार में होता है, लेकिन झारखंड में जाओगे पुलाव ही है। मान लो कोई किसान है, गरीब है, ट्रैक्टर नहीं खरीदेगा, हल से कर। हाँ बिल्कुल, पंजाब हरियाणा में नहीं होता, ट्रैक्टर का यूज होता है। मैकेनाइजेशन है एग्रीकल्चर, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। देखो कॉमन सेंस यूज कर करके पढ़ो आप लोग, मतलब जो एग्जाम है ना, जितना सोचोगे उतना फायदा होगा। और जितना पेपर क्वेश्चन आता है ना, वो क्वेश्चन इससे किताब से नहीं होता है, किताब से क्वेश्चन होता ही नहीं है इसका, किताब से होगा ही नहीं। कॉमन सेंस का आधार पे सारा फंडामेंटल क्वेश्चन होता है, गाइड में नहीं मिलेगा, किताब में नहीं मिलेगा, घुमा फिरा के पूछते हैं लोग। ठीक है, क्लियर है यहां तक? So first agriculture was in northwest part of India. ठीक है, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर वाज इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। उसके बाद एग्रीकल्चर इंडिया के और भी एरियाज में आया। ये है 7000 BC एग्रीकल्चर स्टार्टेड। 7000 BCE एग्रीकल्चर बिगैन फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे रिवर यमुना है, यहाँ पे गंगा है, दोआब रिवर, गंगा यमुना। इस एरियाज में यूपी एंड बिहार एरियाज एग्रीकल्चर ऑल्सो केम, ये गंगा रिवर है, इसका एक ट्रिब्यूटरी रिवर है बेलान रिवर, बेलन। After northwest part of India, agriculture came to North India. In North India, Belan Valley agriculture. Belan Valley agriculture. Belan is the river, tributary of river Ganga. कौन से स्टेट में है बेलन रिवर? विच स्टेट? उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है, तो एग्रीकल्चर ऑल्सो केम टू बेलन वैली एरियाज इन प्रेजेंट उत्तर प्रदेश। ठीक है, और इस एरियाज में कुछ प्लेस है जिसका एक्सकवेशन किया है एएसआई ने, एंड दिस प्लेस इज नंबर 1 कोल्डिहवा। कोल्डिहवा यूपी में है। दूसरा प्लेस है लहुरा देवा। ये दोनों प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है। लहुरा देवा इन यूपी, कोल्डिहवा इन यूपी। ठीक है, एंड बोथ द प्लेसेस इन नॉर्थ इंडिया अराउंड बेलान वैली, एंड फ्रॉम वियर we have earliest evidence of rice cultivation. Rice, हाँ ऑलमोस्ट। कहीं पर होकर लिखेगा कोल्डिहवा इज द फर्स्ट प्लेस, कहीं लिखोगा कि लहुरा देवा इज द फर्स्ट प्लेस। नेट पे चेक करो जरा, फर्स्ट प्लेस टू हैव राइस कल्टीवेशन चेक करो क्या आता है, देखना दोनों प्लेस आएगा। इंडियन वी आर डिस्कसिंग इंडिया, नॉट द वर्ल्ड। हिस्ट्री ऑफ इंडिया वी आर डूइंग। ठीक है, कौन सा आता है? लहुरा देवा, कोल्डिहवा भी आएगा, चेक कीजिए, कोल्डिहवा लिखिए आएगा। दोनों यूपी में है, दोनों यूपी में है। ठीक है,
बेलान में, बेलान वैली, बेलान वैली, बेलान वैली न्यूलिथिक कल्चर, राइस कल्टीवेशन। राइस क्यों हुआ वहां? वाई राइस अपीयर देयर? वाटर ज्यादा है, रेनफॉल ज्यादा है, मोर रेनफॉल इन दिस एरिया। राइस को लगाने के लिए कितना चाहिए रेनफॉल? ज्योग्राफी हो गया, नहीं हुआ है ज्योग्राफी? मोर देन 100 cm, 100 mm से ज्यादा चाहिए रेनफॉल, वही राइस होता है। 5000 ओके, अच्छा, हाँ हाँ होगा, ठीक है, यहां तक क्लियर है? सो दिस इज आवर बेलान वैली नियोलिथिक कल्चर। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वाज राइस कल्टीवेशन हियर, राइस, ठीक है। देन एग्रीकल्चर अपीयर्ड इन जम्मू कश्मीर एरियाज, जम्मू कश्मीर एरियाज। आफ्टर दिस देखो, 7000 BC है, ये करीब करीब 6000 BC का है बाद में, ठीक है। और ये है जम्मू कश्मीर का 4th मिलेनियम BC, और साउथ इंडिया का भी है 4th मिलेनियम BC, बाद में है दोनों। पहला है मेहरगढ़, देन वी है बेलान वैली, एंड देन वी हैव जम्मू कश्मीर एंड साउथ इंडिया साइमल्टेनियसली, डेटिंग यही है 7000 BC, 6000 BC, ये 4th मिलेनियम BC, ये भी 4th मिलेनियम BC, ठीक है। जम्मू कश्मीर एंड साउथ इंडिया एग्रीकल्चर कार्बन डेटिंग अराउंड 4th मिलेनियम है, सेंचुरी नहीं, 4th मिलेनियम BC, मतलब अबाउट 4000 BC, 3900 BC, ऐसी के आसपास का है सब। मिलेनियम इज क्लियर, 4th सेंचुरी, 3rd सेंचुरी, समझाया तो था फर्स्ट डे डेटिंग कैसे करते हैं हम लोग, बताया तो था। सो नाउ कम टू जम्मू कश्मीर एरियाज। इन जम्मू कश्मीर एरियाज कौन कौन प्लेस में बुर्ज होम? वन इज बुर्ज होम और गुफ्करार, दोनों एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बुर्ज होम एंड गुफ्कराल बोथ इन जम्मू कश्मीर एंड बोथ आर नियोलिथिक प्लेसेस। कभी कभी सिंपल क्वेश्चन देगा, बुर्ज होम बिलोंग टू ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, और भी नियोलिथिक, क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन होगा कभी कभी। इट इज नॉट द पार्ट ऑफ मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज में साइट बताया है कुछ प्लेस, मेसोलिथिक एज में प्लेस नहीं बताया, लिखो। मेसोलिथिक एज में हाँ भीमबेटका बताया, एक भीमबेटका बताया मेसोलिथिक, और आदमगढ़ बताया, और कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है। एक बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, मेसोलिथिक प्लेस है, एंड दिस प्लेस इज चिरांद। चिरांद इन बिहार, जगह का नाम है चिरांद इन बिहार, मेसोलिथिक प्लेस है, ठीक है। भीमबेटका मेसोलिथिक, ठीक है। बुर्ज होम नियोलिथिक, गुफ्कराल नियोलिथिक, क्लियर है यहां तक? साउथ इंडिया में कौन सा प्लेस है नियोलिथिक? साउथ इंडिया में एनी प्लेस बोलो। वो तो रिवर का नाम है, जगह थोड़े है, वो रिवर है, वो तो तुंगभद्रा इज रिवर, नॉट द प्लेस। साउथ इंडिया में है पुतनूर, कोडेकल, बुदिहल, ये सब साउथ इंडिया का है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, 3 इंपॉर्टेंट है, तीनों को नोट कर लो। 3
3 इंपॉर्टेंट, 2 जम्मू कश्मीर में, और भी है, 2 इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर में गुफकराल बुर्जहोम, साउथ इंडिया में उतनूर, कोडेकल, बुदिहल। ठीक है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड नॉर्थ कर्नाटका। ठीक है। चेक करो जरा, उतनूर लिखो किस स्टेट में आता है, हो सकता है उतनूर लिखो, विच स्टेट? आंध्र तेलंगाना, आंध्र तेलंगाना एक ही तो है, आंध्र प्रदेश। बुदिहाल किस में है? बुदिहाल कर्नाटका। ठीक है। तो कभी कभी साइट याद रखना, नियोलिथिक है, पीलियोलिथिक है, मेजोलिथिक है। देखो इससे कम क्वेश्चन आता है। एग्रीकल्चर, यस यस, नियोलिथिक का मतलब एग्रीकल्चर होता है। और साउथ इंडिया में कौन सा क्रॉप है सबसे स्टेपल क्रॉप साउथ इंडिया में? नॉट नियोलिथिक एज में विच वॉज स्टेपल क्रॉप ऑफ साउथ इंडिया, सबसे पॉपुलर क्रॉप ऑफ साउथ इंडिया, जहां हर जगह से एविडेंस मिला है। मेज तो एंशिएंट इंडिया में था ही नहीं। मेज कहां से आया है? मेज एंशिएंट इंडिया में था नहीं था, अमेरिका से आया है। मेज वाज ग्रोन बाय अमेरिकन्स, और मिडिवल टाइम में मेज आया है। कुछ कुछ नया क्रॉप है जो एंशिएंट इंडिया में था ही नहीं, अमेरिका से आया है, जैसे मेज और पोटैटो, टोमेटो, पपाया, लेडी फिंगर भी, ओकरा। हाँ बिल्कुल। चिक्कू, चिक्कू इंडिया का नहीं है क्रॉप चिक्कू, न्यूजीलैंड है कि साउथ इंडिया का है? सॉरी अमेरिका का, चेक करो, अमेरिका का है, नॉट न्यूजीलैंड। चिकू केम टू इंडिया फ्रॉम, क्रॉप पे बहुत क्वेश्चन है, सेंट्रल अमेरिका है। तो क्रॉप पे बहुत क्वेश्चन होता है। तो क्रॉप का क्वेश्चन ज्योग्राफी का है कि हिस्ट्री का है? दोनों का है। हिस्ट्री में ही पढ़ते हैं हम लोग, ज्योग्राफी में भी पढ़ते होगा आप लोग, पढ़ाएंगे टीचर। तो क्रॉप का भी आता है क्वेश्चन। ठीक है, हो जाएगा यहां तक। प्रगति का साइड नहीं बताया था, बताया तो था, आप नहीं थे, आप नहीं थे, बताया था कल। स्टडी वाज एब्सेंट। चेक, स्टेपल क्रॉप इज रागी, स्टेपल क्रॉप वाज रागी। रागी was most popular crop of South India during Neolithic age, रागी। और इंडिया में सबसे बड़ा रागी का प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है अभी? विच स्टेट? कर्नाटका अभी भी है, क्योंकि वहां का सॉइल है, क्लाइमेट है। रागी, रागी खाए हो आप लोग? रागी, हाँ हाँ, रागी उपमा बनता है, वो बनता होगा उपमा। ठीक है। सो रागी वाज द मोस्ट स्टेपल क्रॉप ऑफ साउथ इंडिया ड्यूरिंग नियोलिथिक एज। हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्टोन एज। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। और प्री का क्वेश्चन सिलेबस है, आर्ट कल्चर अलग से करेंगे हम लोग, आर्ट एंड कल्चर विल डू सेपरेटली। हाँ बोलिए, बोलिए, हाँ बोलिए। Explain how the economy shaped the social development of nation. एंशिएंट इंडिया। आपने समझा हंटिंग के कारण सोसाइटी नोमैडिक, एग्रीकल्चर के कारण सेडेंटरी, और सेमी नोमैडिक क्यों बनी? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, सेमी नोमैडिक। जैसे मान लो एक एरिया में पास्चर्स है, उस एरिया का पास्चर डिप्लीट हो गया, हैव टू मूव टू अदर प्लेस, तो सेमी नोमैडिक।
अटेंडेंस बना दिया आप लोगों ने? फिर इसका किसके पास है अटेंडेंस बना ये